Students, so today we will discuss about chapter 19 the Indian government. Clear हो गई बात? Chapter 19 the Indian government है ना. We know that there are 3 levels of government in India. हमें पता है इंडिया में कितने लेवल हैं गवर्नमेंट के. 3 लेवल हैं. फर्स्ट लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर आपको याद हो तो आपकी क्लास 4th में भी हमने पढ़ा था, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो दिस ईयर वी विल रीड अबाउट व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. चलो अब अगर हम बात करें, अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं तो फर्स्ट नंबर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. फिर सेकेंड नंबर किसका आता है? स्टेट गवर्नमेंट का. और फिर थर्ड नंबर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे थोड़ा सा कम पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट और उससे थोड़ा सा कम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. क्लियर हो गई बात? और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम हमारी 4th में पढ़ चुके हैं. सो दिस ईयर वी विल रीड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर है? चलो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ से ऑपरेट होती है? न्यू दिल्ली से ऑपरेट होती है. हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है ना, पता है ना, आपको पता होगा. न्यू दिल्ली इज़ अवर कैपिटल, ठीक है. और यहीं से पूरी कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट होती है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल कंट्री. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल कंट्री. पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. और ये कहाँ से ऑपरेट होती है? न्यू दिल्ली से. ठीक है. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेट, सो ऑल द स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट. हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट भी होती है. ठीक है. और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं वो उनकी कैपिटल में होते हैं. सपोज करो हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, तो मेरी कैपिटल क्या हुई? कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भोपाल. तो हमारा ऑफिस कहाँ पर होगा स्टेट गवर्नमेंट का? भोपाल में, है ना. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की है तो उसका जो मेन हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? कहाँ से वो ऑपरेट करेगी? लखनऊ से. क्लियर हो गई बात? तो इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी. ये ओल्ड डेटा है. कौन सा डेटा है बच्चा? ओल्ड डेटा है ना. अगर हम न्यू डेटा की बात करें तो न्यू डेटा के अंदर, है ना, न्यू डेटा में क्या है? अब 28 स्टेट्स. हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28. ऑलवेज रिमेंबर. एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? 8 यूनियन टेरिटरीज. अब वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है पर मैं यही समझा देती हूँ आपको कि पहले बच्चा 29 स्टेट थे. कितने स्टेट थे? 29. अब उस 29 स्टेट से हमने क्या किया? एक स्टेट, कौन सा वाला स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर. उसको काय में डिवाइड कर दिया हमने? 2 यूनियन टेरिटरीज़ में. काय में डिवाइड कर दिया? एक स्टेट था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको काय में डिवाइड कर दिया? यूनियन टेरिटरी में. तो 29 में से 1 माइनस कर दो तो कितने स्टेट बच जाएंगे? 28. तो अभी इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28. अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि मैडम ये तो ठीक है, आपने बताया कि 29 स्टेट में से एक स्टेट माइनस हो गया तो बचा हुआ स्टेट किस में डिवाइड हो गया? 2 यूनियन टेरिटरीज़ में. तो स्टेट कितने हो गए? 28, क्योंकि एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर चला गया. पर मैम पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, 2 यूनियन टेरिटरी मिला के तो अब 9 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए. पर आप तो क्या बोल रही हैं कि 8 यूनियन टेरिटरी है. तो ये क्वेश्चन जिसके भी दिमाग में आया वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है. तो आप सुनो, यूनियन टेरिटरी की कहानी सुनते हैं. आज कितनी यूनियन टेरिटरी है हमारी कंट्री में? 8. क्यों है? क्योंकि दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ये 2 यूनियन टेरिटरी थी. इन 2 यूनियन टेरिटरी को अभी रिसेंट जो 26 जनवरी हुई ना बच्चा लोग, कौन सी 26 जनवरी? 2020 की. इस 2020 की 26 जनवरी को दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा. किस यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा? एक. तो ये 2 पहली यूनियन टेरिटरी थी, अब ये कितनी बन गई? 1. और अब कितनी हो जानी चाहिए थी? 8, 6, है ना. अब 2 और ऐड कर लो इसमें, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो कितनी होगी? 8. तो अब फाइनल समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि कितने स्टेट हैं? 28. कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? 8. क्लियर हो गई बात? 29 में से 1 माइनस किया, जम्मू कश्मीर, तो बचा 28. जम्मू कश्मीर में 2 को डिवाइड किया तो बचा कितना? हो गए 9. पर 9 में से भी दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को मिलाकर 1 कर दिया तो हो गए कितनी? 8.
ठीक है। ज़्यादा अगर स्टोरी समझ में ना भी आए तो इतना तो याद रखो, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब हम बात करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी बात करें? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है और इन लॉज को जब वो ग्राउंड पे लाती है, फोर्स करती है, तो ये जो लॉज होते हैं ये होल कंट्री के लिए होते हैं। क्लियर होगी बात? पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है बेटा? लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट भी आता है। क्लियर होगी बात? सो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक होगी बात? तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसके लिए लॉ बनाती है? ऑल इंडियंस के लिए। ठीक है। अब जो लोकसभा है उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम ऑल एडल्ट पॉपुलेशन अबव 18 ने इलेक्ट करके पहुंचाया होता है। क्लियर है बात? तो लोकसभा वो हाउस है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये रेगुलरली मिलते हैं, हमारे लिए न्यू लॉज बनाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें अमेंड करते हैं। अमेंड करना मतलब सुधारना। क्लियर होगी बात? So what is the meaning of amend? To rewrite something, है ना? कुछ सी चीज़ में कुछ सुधार करना, कुछ उसको क्यों सुधार करना है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है वो 50 ईयर पहले बना है, 60 ईयर पहले बना है, तो आज उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो है ना। तो जो हम चेंजेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। ठीक है। तो जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है। लोकसभा कौन सा हाउस है बेटा? लोअर हाउस है। ठीक है। कहाँ गया लोअर हाउस? वैसे ही राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। ठीक है। इसके जो मेंबर होते हैं उनके डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। क्लियर होगी बात? सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको कौन चुनता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इन लोगों का इलेक्शन करते हैं। ठीक है। और कुछ को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। सम आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब कौन से कितने लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? तो 12 पीपल्स को। कितने पीपल्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? ऑलवेज रिमेंबर 12। और ये जो 12 पीपल होते हैं ये कहाँ कौन कौन सी फील्ड से होते हैं? आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। किसी भी फील्ड से आप कितने लोगों को, किसी हर फील्ड से आपको कितने लोगों को चुनना है? तो इन टोटल 12 लोगों को। ठीक है बात? तो जो अपर हाउस है उसका नाम क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नॉमिनेट करते हैं। कुछ मेंबर्स, कुछ नहीं, 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। और ये मेंबर्स कहाँ से होते हैं? आर्ट, साइंस, लिटरेचर, इन सारी फील्ड से होते हैं। और जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक होगी बात? सो हु इज़ प्रेसिडेंट नाउ? है ना? सो जस्ट राइट द करंट प्रेसिडेंट नेम इन करंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में आपको करंट प्रेसिडेंट का नाम लिखना है। इफ़ यू डोंट नो जस्ट गूगल इट एंड देन राइट। ओके। सो द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। क्लियर हो के बात? तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं बच्चा लोग? लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन्वॉल्व होंगी, लोकसभा इन्वॉल्व होगी, राज्यसभा इन्वॉल्व होगी, तब जाके हम हमारा इकलौता प्रेसिडेंट इलेक्ट कर पाते हैं। क्लियर होगी बात? और जो जो प्रेसिडेंट होता है उस वो अपनी पावर को कब एक्सरसाइज कर पाता है? किसकी सलाह से वो एक्सरसाइज करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। तो प्रेसिडेंट हेड तो होता है बेटा, पर सिर्फ ये नॉमिनल हेड होता है। कैसा हेड होता है बेटा? नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, बिकॉज ये अपने खुद डिसीजन नहीं ले सकता है। इसको अपने हर डिसीजन के लिए किस पे बेस्ड होना पड़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक है। एक और बात पॉइंट नोट करके रखना कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनका कमांडर भी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। उनके कमांडर भी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी। करंट प्रेसिडेंट आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है।
So I hope you all know the person who is in the photograph. If you know, oh, जानते ही हैं, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो इसको तो कोई कमेंट सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। ये हमारे फॉर्मर मतलब करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इसके पहले वाला जो 5 पीरियड था, उस 5 पीरियड में भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर से ये री इलेक्ट होके आ गए हैं। 14 में बने, 19 में फिर से बन गए। क्लियर होगी बात। तो जो प्रेसिडेंट है वो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, कहाँ पर, लोकसभा में। अभी हमने देखा ना, लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर होते हैं, तो उसमें जो मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी मतलब जिसके पास नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होगी, उसी में से क्या चुना जाएगा, हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। क्या चुना जाएगा उसमें से, हमारा प्राइम मिनिस्टर। अभी मैंने बोला प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, तो फिर रियल हेड कौन है, रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री। क्लियर हो गई बात। अब ये पूरी पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, कि उसकी काउंसिल में कितने मिनिस्टर होंगे, कौन से मिनिस्टर होंगे। ठीक है। दीज मिनिस्टर लुक आफ्टर द डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हमने कंप्लीट वर्किंग को डिवाइड कर दिया है, जैसे डिफेंस, हेल्थ, फाइनेंस एंड होम अफेयर्स। तो ये किसका काम होगा, कौन चुनेगा इसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। फिर एक एक डिपार्टमेंट वो पर्टिकुलर पर्सन को देता जाएगा, जो भी उसको सुटेबल लगता है उसको। क्लियर हो गई बात। तो रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है। ये हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। ये इनका सेकेंड पीरियड चल रहा है ना। सो अब हम बात करेंगे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। क्लियर हो गई बात। कितने स्टेट हैं इंडिया में, 28। ऑलवेज रिमेंबर। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8। ठीक है। जो सिस्टम है गवर्नमेंट का स्टेट में, वो सिमिलर है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही। ठीक है। ईच स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज फॉर द स्टेट। किसके लिए लॉज बनाएंगी, स्टेट के लिए, और इन लॉज को फिर वो फोर्स में ले आएंगी। ठीक है। हर स्टेट का, जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा है, स्टेट लेवल पे क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। समझ में आ गई बात। और विधानसभा, हिंदी में हम विधानसभा बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोअर हाउस है। ये कौन सा होता है, लोअर हाउस। कुछ स्टेट्स में, सिर्फ कुछ स्टेट्स में क्या भी है, अपर हाउस भी है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में विधान परिषद बोलते हैं। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन से वो स्टेट हैं, या कितने हैं, 6 हैं कि 7 हैं। 7 स्टेट्स आर देयर और 6 स्टेट्स आर देयर हु इज़ हैविंग अपर हाउस, एंड जस्ट राइट द नेम्स ऑफ दैट स्टेट इन कॉमेंट सेक्शन। ठीक है। क्योंकि अगर आप गूगल से सर्च करके भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना बेटा, तो आपके जनरल नॉलेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो डू राइट इन कमेंट सेक्शन द नंबर ऑफ स्टेट, 6 और 7 हु इज़ हैविंग अपर हाउस। ठीक है। एंड ऑल्सो नेम द स्टेट हु इज़ हैविंग अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। कंप्लीट 28 स्टेट्स में नहीं है। अब वो आके आपको बताना है कितने स्टेट्स में है और कौन कौन से स्टेट में है। ठीक है। तो लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। सो जैसे कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, वैसे ही गवर्नर भी हेड तो होता है स्टेट का, पर कैसा होता है, नॉमिनल, नाम मात्र का। तो जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट के लिए, उसको डायरेक्टली अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से किसी को भी अपॉइंट नहीं करता है, उसको किससे परमिशन लेनी पड़ती है, प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है। द सेम पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। हो सकता है एक व्यक्ति 2-3 स्टेट का भी गवर्नर हो जाए। ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर लिखा है, तो जो गवर्नर है वो क्या है, नॉमिनल हेड है, क्योंकि रियल पावर तो किसके पास है, चीफ मिनिस्टर के पास। और रियल पावर चीफ मिनिस्टर के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों है बेटा, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल हैं। क्लियर हो गई बात। इनका इलेक्शन डायरेक्ट हुआ है, इनको डायरेक्ट, इनके लिए मेजरली वोट किसने किया है, पब्लिक ने किया है, इसलिए इनके पास पावर ज़्यादा है। गवर्नर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, पब्लिक का कोई रोल उसमें होता ही नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट पावर चीफ मिनिस्टर के पास है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। गवर्नर तो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। ठीक हो गई बात। सो इट इज़ द फोटो ऑफ अरविंद केजरीवाल। किस स्टेट के लिए हैं, दिल्ली के लिए।
ठीक है, दिल्ली वैसे यूनियन टेरिटरी। क्लियर होगी बात। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जैसे लोकसभा में मेजोरिटी से क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही विधानसभा में जिसकी मेजोरिटी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसकी मेजोरिटी होगी उसका क्या बन जाएगा बेटा, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं, रियल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जिस भी व्यक्ति को एडवाइस करेगा उसी को गवर्नर क्या बना देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब अल्टीमेटली चलती किसकी है, चीफ मिनिस्टर की ही चलती है। ठीक है, गवर्नर तो बस फॉर्मल उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, अब जुडिशरी के बिना तो हमारी कंट्री रन कर ही नहीं सकती। जब दो स्टेट की लड़ाई होगी, सेंटर और स्टेट की लड़ाई होगी, तो एम्पायर कौन बनता है, जुडिशरी बनती है एम्पायर। ठीक होगी ना बात। तो जुडिशरी हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर हुई बात। द जुडिशरी प्रोटेक्ट द लॉज, अप्लाइज देम टू सेटल डिस्प्यूट अमंग सिटीजन और बिटवीन स्टेट। जब सिटीजन्स के बीच में कोई लड़ाई होगी तो भी कौन एम्पायर बनेगा, जुडिशरी। स्टेट्स लड़ेंगे तो भी कौन एम्पायर बनेगा, कौन फैसला करेगा, जुडिशरी के कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, जस्टिस देने का काम किसके ऊपर डिपेंड करता है, जुडिशरी के ऊपर। और हमारी जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। किसी भी गवर्नमेंट की ब्रांच का जुडिशरी पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये इंडिया की सबसे अच्छी बात है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है, कोई भी कंट्री बिना जुडिशरी के रन नहीं करती, और जुडिशरी में जो सुप्रीम बॉडी है उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द कंट्री। किसी भी कंट्री की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये उस कंट्री के कैपिटल में होती है। तो हमारी कंट्री की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो कहाँ पर, एक्सक्यूज़ मी, लोकेटेड होगी न्यू दिल्ली में। इट कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नंबर ऑफ जजेस। क्या होता है इसमें, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। आप लोग फिर से गूगल करके मुझे बताएंगे कि हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेटा ये मुझे नहीं जानना है, आप लोगों को जानना है। आप जानेंगे और फिर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पर आपका ही नॉलेज एनहांस होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मेजर मॉडिफिकेशन बता देती हूँ इस पैराग्राफ का। तो इट कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नंबर ऑफ जजेस। यहाँ पर क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ जजेस शुड नॉट बी मोर देन 25 इन नंबर। क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ जजेस शुड नॉट बी मोर देन 25 इन नंबर। अब ये रॉन्ग है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर करेंटली तो कितने मेंबर जजेस हैं अभी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं बेटा, 30। क्लियर होगी बात। अभी 30 जजेस हैं। तो ये 25 वाली बात भी यहाँ पर गलत लिखी गई है। जैसे अमेंडमेंट होते रहते हैं ना, चेंजेस होते रहते हैं, तो चेंजेस के हिसाब की बात है ये, तो है ना, चेंज हो गया है। अभी 30 जज है। अब मैं थोड़ा सा और करंट बताऊँ तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने तक जा सकती है, 34 तक जा सकती है। कितने तक जा सकती है, 34। तो जो अभी करंट जो स्टेटस है उनके अपॉइंटमेंट के हिसाब से बताएं तो अब कंप्लीटली वेट में, तो अभी अब हम करंट की बात करें, करंट सिनारियो की बात करें, तो अब यहाँ पर कितने 34 जजेस होंगे। कितने जजेस होंगे, 34 जजेस होंगे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है बात। तो ये 25 वाला डेटा सही नहीं है। तो अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो आप लिखोगे 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर होगी बात, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये रीसेंट अपॉइंटमेंट है, पहले 31 था, अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट कितने जजेस का हो गया है, 34 जजेस का हो गया है। ठीक कोई बात। तो ये जो 34 नंबर है ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है। इतनी बड़ी मात्रा में कभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं थे। कितना है बेटा, करेंट 34। आप गूगल करके और देख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो गई है अभी, 25 नहीं है, कितनी है, 34। क्लियर होगी बात, कितनी है, 34। ठीक है, ये अब तक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और नंबर है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग केसेस पड़े हुए हैं। तो बैकलॉग केसेस को सॉल्व करने के लिए हमको नंबर ऑफ जजेस ज़्यादा चाहिए। ठीक होगी बात।
इस चैप्टर में बहुत सारे करेक्शन हैं, आपको बहुत सारी जगह करेक्शन करने हैं, आप कर लें, है ना। तो जो अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो हाईएस्ट बॉडी, हाईएस्ट कोर्ट कौन सा हो जाएगा? हाई कोर्ट। क्लियर हो की बात? हाई कोर्ट स्टेट का हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है। क्लियर हो गई बात? अब कई बार क्या होता है, हर स्टेट का, वैसे हमारे इधर 28 स्टेट्स हैं, तो कितने 28 हाई कोर्ट्स होने चाहिए, फिर यूनियन टेरिटरी के 8 अलग से होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है बच्चा, बहुत सारे स्टेट्स के, 2 स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट भी होते हैं। ठीक है, बात हो गई सही, 2 स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट भी होता है। अब आपकी बुक में लिखा है 21 हाई कोर्ट हैं प्रेजेंट में। क्लियर हो गई बात? 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, पर ये रॉन्ग है बेटा, इसको कट कर देना। क्लियर हो गई बात, है ना। अभी अगर हम बात, इफ़ यू टॉक अबाउट 2020, किसकी बात करें? 2020 की, तो कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। तो आप इसको भी कट कर लें। इस बुक को भी थोड़ा सा अमेंड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपडेटेड होने की ज़रूरत है। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूँ तो स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी हाई कोर्ट। क्लियर हुई बात? कई बार 1 से 2 स्टेट या 2 यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट होता है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि 28 स्टेट हैं, पर हाई कोर्ट कितने ही हैं बच्चा लोग? 25, मतलब किसी 2-3 का एक होगा, तो ऐसा कॉमन हो जाता है। ठीक हो गई बात? ईच हाई कोर्ट हैज़ चीफ जस्टिस। हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बहुत सारे अदर जजेस होते हैं। क्लियर हो गई बात? और ऑल 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और गवर्नमेंट का काम क्या है? हम लोगों का वेलफेयर करना। तो गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है। पर आपको क्या काम करना है? जितनी भी गलतियां मैंने इस चैप्टर में बताई हैं, आपको उन सबको सुधारना है। यहाँ पर 25 की जगह आप क्या कर लेंगे? 34। क्लियर हो गई बात? यहाँ 21 की जगह आप क्या कर लेंगे? 25। ठीक है।